नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDB पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार अंबानी अडानी की गुलाम है, जब तक वो आदेश नहीं देंगे किसानों की बात नहीं मानी जाएगी। ये यहां पर कहना है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ। दरअसल बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी हल नहीं निकल पाया है। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों पर उठाई गई मांगों को मंजूर ना किए जाने के चलते देश भर के किसान जोरों शोरों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम है, उन्हीं के चंदों से भाजपाई चुनाव लड़ते हैं। जब तक इनके मालिक इजाजत नहीं देंगे करोड़ों किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने घेरा है मोदी सरकार को तीनों ही विवादित कृषि कानूनों पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, मोदी सरकार में सुधार का मतलब चोरी, इसलिए ये लोग लोकतंत्र नहीं मानते हैं और ये लोग लोकतंत्र कमजोर करना चाहते हैं। ये यहाँ पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के बयान के बाद मोदी सरकार के सुधारों पर तीखा हमला बोला है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, अमिताभ कांत ने कहा था कि भारत में बड़े सुधार कर पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ही लोकतंत्र है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार में सुधार का मतलब चोरी है। यही वजह है कि ये लोग लोकतंत्र से मुक्ति चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। किसानों ने अब अंबानी अडानी के खिलाफ खोला है मोर्चा, कहा जियो रिलायंस के सामानों का करेंगे खुल करके बहिष्कार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांगे मानने को ही तैयार नहीं है, जिससे नाराज किसानों ने अब कॉर्पोरेट्स का ही बहिष्कार करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों का कहना है कि सरकार जिसे फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाई है, हम उस रिलायंस और अडानी ग्रुप के प्रोडक्ट्स का ही बहिष्कार करेंगे। किसान नेताओं ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार ने ये कानून कॉर्पोरेट्स के लिए लागू किया है, अब हम इन कॉर्पोरेट्स को ही सबक सिखाएंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि हम जियो सिम से लेकर रिलायंस के सभी सामानों का खुल करके बहिष्कार करेंगे। जियो सिम को पोर्ट कराने का अभियान भी चलाया जाएगा किसानों की तरफ से। किसानों ने यहां अंबानी अडानी के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीदा जाएगा। किसानों ने इस विरोध के पीछे तर्क दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही कृषि कानूनों को लेकर के आई है। ये कानून पूरी तरह से इन लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया जा रहा है। मोदी सरकार अगर इन कंपनियों के हित में काम करेगी तो हम इसका खुल करके विरोध करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर अंबानी और अडानी के सभी प्रोडक्ट्स का होगा खुल करके बहिष्कार। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को करके अभी अपना समर्थन दर्ज करवा दीजिए दोस्तों। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव, शिवपाल यादव ने ओवैसी से गठबंधन का किया है इशारा, बीजेपी को बताया है किसान विरोधी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए 2022 में विधानसभा के आम चुनाव में AIM-IM से गठबंधन करने का इशारा किया है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने AIM-IM पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी को धर्मनिरपेक्ष बताया है।
आप लोगों को दोस्तों बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष ने 2022 में विधानसभा के आम चुनाव में छोटे छोटे दलों को एक साथ आने की अपील की है और हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM से गठबंधन करने का इशारा यहां पर शिवपाल यादव ने किया है यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी विधायक ने माना बिहार में अपराधी बेखौफ आए। आरजेडी बोली 40 सीट वाले कुर्सी से चिपकेंगे तो ऐसा ही होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार में अपराधी बेखौफ आए, ये बात अब सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक ने भी स्वीकार कर ली है। दरअसल आप लोगों को बताते चले बिहार के दरभंगा में एक लूट की वारदात सामने आने के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगीर ये कहने पर मजबूर हो गए कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को दोस्तों बताते चले हथियारबंद बदमाश बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स से तकरीबन 10 करोड़ रुपए का सोना लूट के ले गए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले अपराधियों ने घटना को जिस जगह अंजाम दिया वो बीजेपी विधायक के घर से बहुत ही करीब है। विधायक ने वहां पुलिस के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। बीजेपी विधायक के इस बयान को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने विधायक के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, पुलिस का खौफ नहीं रहा, माने प्रशासन का खौफ नहीं रहा, माने सरकार का खौफ नहीं रहा, माने राज्य के मुखिया का खौफ नहीं रहा। 40 वाले कुर्सी से चिपकेंगे तो कहां का खौफ, किसका खौफ, कौन सा खौफ? वो बाबा अब महाजंगल राज पर कुछ बोलेंगे भी या नहीं, ये यहां पर आरजेडी ने जोरदार हमला बोला है। सीधे तौर पर नीतीश सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले पेट्रोल जल्द ही होगा 100 रुपए के पार। राहुल गांधी बोले लूट बंद करो मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले देश के विकास और मोदी सरकार के अच्छे दिनों के इंतजार में जनता की आंखें तरस गई हैं, लेकिन इसके विपरीत मोदी राज में बढ़ रही महंगाई की मार ने गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम किया। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। खबर के मुताबिक अगर मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम नहीं किया जाता है तो आने वाले साल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा इस साल में ही पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है, जिस पर राज्य सरकारें भी वैट वसूलती हैं। इस वक्त देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए पर लीटर चल रही हैं, जिसके चलते पहले से ही रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रखी हैं। अगर आने वाले साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और इजाफा होता है तो आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इसका सबसे बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला है। आप लोगों को आगे बताते चलें दिलचस्प बात यह है कि हर दिन धीरे धीरे मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल इन तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं करता है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर किसान आंदोलन के मुद्दे के साथ साथ बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन करते किसान हो या जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल भी पहुंच से बाहर, अब पानी हो गया है सर से पार, लूट बंद करो मोदी सरकार। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ को लोकतंत्र से खतरा लग रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ही अर्थव्यवस्था डूब रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सोशल मीडिया ट्रोल्स को भी लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग वाले अमिताभ कांत को भी लगता है कि देश में डेमोक्रेसी थोड़ी ज्यादा ही हो गई है। यानी बात अब ट्रोल से आगे बढ़ गई है। जिस विचार को अब तक आप फ्रिज एलिमेंट्स और ट्रोल्स के विचार समझते आए हैं, उसे अब मुख्य धारा मानने का वक्त है। योजना आयोग को भंग करके जब नीति आयोग बनाया गया था तब ऐसा दिखाया गया था कि योजना आयोग जैसे कोई आलू छीलने वाली संस्था थी और उसकी जगह नीति आयोग देश के लिए धुआंधार नीतियां बनाएगा। नीति आयोग ने अब तक क्या किया, ये मेरी समझदारी से परे का मामला है, इसलिए इसे छोड़ते हैं। नीति आयोग के मुखिया अमिताभ कांत को लगता है कि देश में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा ही हो गई है, इसलिए देश में सुधार संभव नहीं है। अब इसका मतलब हुआ कि देश में नीतिगत सुधार या विकास से पहले डेमोक्रेसी से निपटना पड़ेगा।
काट छाट करके इसे छोटा करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी रहती है तो वाकई नेताओं के लिए बड़ा संकट रहता है। खराब कानूनों का विरोध होता है, खराब नीतियों का भी विरोध होता है, भ्रष्टाचार का विरोध होता है, लूट का विरोध होता है। जनता तरह तरह की मांगे रखती है, जनता में असंतोष पनपता है, जनता अपना मत जाहिर कर सकती है। नेता की आंख से देखें तो डेमोक्रेसी में वाकई बड़ी गड़बड़ी है। जनता अगर कुछ नहीं कर सकती है तो प्रधान सेवक की पीठ पर पूंजीपति का हाथ रखने वाला मीम ही बना करके शेयर कर देती है। जनता लाख मजबूर हो लेकिन दबे छुपे पूंछ ही लेती है कि जो अरबों रुपए दबा रहे हैं, जो अरबों खरबों उड़ा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यहां पर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो चौतरफा गिर चुके हैं और मोदी सरकार की भी काफी किरकिरी करा दी है यहां पर नीति आयोग के सीईओ ने। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप, कहा हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी एनपीआर को लागू नहीं करेगी। बनर्जी ने कहा है कि राज्य के सभी निवासी देश के नागरिक हैं और इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। उन्होंने बीजेपी पर संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए का इस्तेमाल कर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNVDP पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।